वेलकम ऑल ऑफ यू इनटू द पीटीपी कॉन्सेप्ट एजुकेशन। टेस्ट चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज द टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज सिंबल होता है इसका क्यू नॉट। सिंबल यूज करते हैं हम नॉर्मली क्यू नॉट। होता है क्या? अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा चार्ज रखा गया है। अब आप किसी चार्ज पे फोर्स ऑब्जर्व करना चाहते हो दूसरे चार्ज की वजह से, तो जिस पे फोर्स ऑब्जर्व करना चाहते हो उस चार्ज को बोला जाता है टेस्ट चार्ज। मतलब जैसे बोलते हैं ना टेस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पे कोई इफेक्ट ऑब्जर्व करना है, वैसे ही यहाँ पे टेस्ट चार्ज आता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज इज स्मॉल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज on which any effect is observed. What is the test charge? टेस्ट चार्ज स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर कोई भी इफेक्ट हम ऑब्जर्व करने वाले होते हैं उसे टेस्ट चार्ज बोला जाता है। तो ये कई जगह पे हम लेंगे कि टेस्ट चार्ज लिया जा रहा है, तो टेस्ट चार्ज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। चलिए अब करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स का मीनिंग क्या होता है वो देखिए। अब एक बात बताओ, हमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि दो ही चार्जेस हो सकता है तीन हो, चार हो, पांच हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उस केस में क्या कंडीशन बनेगी, उसके लिए हमें यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स आपको फाइंड आउट करना है टेस्ट चार्ज और अदर चार्जेस के बीच में। अगर हम उन सबका इंडिविजुअली सम करेंगे तो टोटल फोर्स जो इतना टेस्ट चार्ज पे अप्लाई होगा उतना रिजल्ट आता है। तो इसे किस टाइप से लिखा जा सकता है, तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए। यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर Q1 है। इसे इस टाइप से मिलाते हुए लाइन खींच दिया, ये ओरिजिन है, यहाँ पे R0, ये R1, इसे R01 इस टाइप से ले लिया। सपोज करो यहाँ पे दो चार्जेस नहीं है और भी हैं जो अभी बनाएंगे। तो ये बताओ, लास्ट टॉपिक में इनसे हमें फोर्स फाइंड आउट किया था F01। रिजल्ट क्या आया था उसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 R0 R0 R1 अपॉन मैग्नीट्यूड के अंदर R0 R1 की पावर 3। अगर सपोज करो यहाँ पे सेकेंड चार्ज है Q2, तो सिमिलरली इस टाइप से यहाँ पर आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा। तो फिर दोबारा से टेस्ट चार्ज और सेकेंड चार्ज के बीच में जो फोर्स फाइंड आउट करोगे तो वो कितना हो जाएगा, F02 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 R0 R2 अपॉन R0 R2 की पावर 3। इसी टाइप से हम आगे प्रोसीड करते जाते हैं। अगर सपोज करिए यहाँ पे Qn चार्जेस है, इसके लिए फाइंड आउट करना, तो ये आ जाएगा F0n इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn R0 Rn अपॉन R0 Rn पावर 3। अब यहाँ पे ये बताइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या कहते हैं। ये जो इंडिविजुअल फोर्स आपने निकाला है, अगर आप इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज विद अदर चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, F01 का सम प्लस F02 प्लस इसी टाइप से F0n तक, इन सारे फोर्स का हमें सम करना है। तो इस फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हैं ये बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन है, तो ये तो हमने बाहर निकाल दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबके अंदर है तो कॉमन लेते हुए बाहर निकाल दिया। Q नॉट Q नॉट Q नॉट Q नॉट लास्ट तक है, उसे भी बाहर निकाल देंगे, ये भी कॉमन है। तो फर्स्ट वाले में क्या बचा अभी,
Q1 R0 R1 upon R0 minus R1 की पावर 3 प्लस सेकंड में Q2 R0 R2 अपॉन R0 R2 की पावर 3। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या बचेगा? Qn R0 Rn अपॉन R0 Rn की पावर 3। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0। अब पॉइंट ये आता है, हम इसे एक सीक्वेंस के टर्म में, सीरीज के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इसे समीशन लगाया I इक्वल टू 1। ये जो I इक्वल टू 1 नीचे जो टर्म लिखा रहता है ये बताता है कि I की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इनिशियल वैल्यू है, तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है और कब तक जाएगी, जब तक कि I n के बराबर नहीं हो जाता तब तक। समीशन क्या बता रहा है, ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखो वेरिएशन की किस में है, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 था, इस टाइप से इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये हो गया QI। नेक्स्ट पॉइंट, R फर्स्ट जो टर्म है R0 वो हर एक में सेम है, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं करेंगे। R1 2 n ये R चेंज होता जा रहा है, तो RI की पावर इस टाइप से बेस पर हमने RI लगा दिया। सेम इसी टाइप से यहाँ पर R0 ये हर एक में चेंज नहीं हो रहा है, तो R0 ही लिखा जाएगा, जबकि ये चेंज हो रहा है तो RI इस 3। ये जो फॉर्मूला है ये इस टाइप से हम यहाँ पर समेशन की फॉर्म में टोटल फोर्स के टर्म में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स।